मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, एक बड़ा बड़ा खुशखबरी है आप लोग का। तो सच बता रहा हूं दोस्तों, प्रूफ भी दिखाऊंगा। गल्फ न्यूज़ में भी आया है, खलीफ टाइम्स में भी आया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीन बड़ी खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, क्योंकि दुबई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो पहला जो अपडेट है, आप लोग भी थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा, मैं खुद न्यूज़ में आपको बताया था कि जो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन से रिलेटेड एक अपडेट आया था और बताया गया था कि जो भी ग्रेजुएटी का पैसा है, कोई भी बड़े से बड़े पोस्ट वाले को, छोटे से छोटे पोस्ट वाले को, वो पैसा क्या करेगी, कंपनी से, सारी कंपनी से ये गवर्नमेंट ले लेगी और उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करने के बाद जो भी उसका प्रॉफिट है, जो भी, क्योंकि घर जाने के टाइम आपको इतना पैसे नहीं मिल पाता है कि आपकी वहाँ पे अच्छे तरीके से ज़िंदगी चल सके, इसलिए गवर्नमेंट ने बताया है कि ना कंपनी के ऊपर बोझ बनेगा और ना वर्कर के ऊपर बोझ बनेगा। क्योंकि आप 10 साल, 15 साल, 20-20 साल एक ही कंपनी में काम कर लेते हो, फिर मालूम पड़ता है कि लास्ट जाने के टाइम आपके पास 1 रुपये नहीं रहता, सारे पैसे आपका खर्च हो जाते हैं घर बनाने में, बेटी का शादी करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, बच्चे को तालीम देने में, हर जगह पे आपका पैसे खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। सिर्फ भरोसा रहता है तो वो ग्रेजुएटी का पैसे के लिए। अगर अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, अच्छी सैलरी है, तो ग्रेजुएटी का भरोसा रहता है कि हमें कुछ इतना पैसे मिल जाए कि घर पे जाकर कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकूं। इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम के सलूशन समझा है और बताया है कि वो पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे वर्कर को घर जाने के टाइम मिलेगा, वो गवर्नमेंट दिमाग लगा रही है। और कुछ कंपनी भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है। इस सारे कंपनी से मोरे ने फिर से अपडेट जारी करके बताया है कि आप लोग भी इस स्कीम में एक वर्कर को अगर सपोर्ट करना चाहते हो, वर्कर को हेल्प करना चाहते हो, तो आप पैसे इन्वेस्ट करें ताकि वर्कर को घर जाने के टाइम अच्छा खासा अमाउंट लगे। तो आपकी कंपनी में इसका चर्चा है कि नहीं, पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बता। लेकिन गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि सारे कंपनी पे कंपलसरी कर देवे। अगर ये कंपलसरी कर देगा और अगर जो कंपनी वर्करों को ये ग्रेजुएटी का पैसा जो इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं लगाएगी, यानी गवर्नमेंट को नहीं देगी, उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो भी कंपनी वर्करों को घर जाने के टाइम पैसा, ऐसे भी कंपनी है जो घर जाने के टाइम गवर्नमेंट के तरफ से तो ग्रेजुएटी का पैसा मिल देने के लिए आदेश है, लेकिन ऐसे कंपनी जो नहीं भी देती है तो उनको देना पड़े गवर्नमेंट के पास, और वो पैसे लास्ट में गवर्नमेंट के तरफ से वर्कर को मिले ताकि उनको घर जाने के टाइम अच्छा खासा अमाउंट मिले। इसलिए ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे कंपलसरी, अभी तक कंपलसरी नहीं किया गया है, ऑप्शन दिया गया है सारे कंपनी को। तो आपकी कंपनी में जैसा मैं बताया चर्चा है कि नहीं, वो ज़रूर बताएं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे मालूम चला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। क्योंकि लगभग मैं जहाँ मानता हूँ, मैं जो रियलिटी देख रहा हूँ दुबई में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी, अच्छे से अच्छी भी कंपनी यहाँ पे, बेकार से बेकार भी कंपनी है। 50% ऐसे कंपनी जिनका सैलरी का कोई टाइम टेबल नहीं है, जबकि गवर्नमेंट रूल है, जो अगर कंपनी का, जो भी कंपनी, गवर्नमेंट एक डेडलाइन दी है, अगर उसके अलग अगर कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं देगी तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा अगर कोई वर्कर कंप्लेन करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से एक कड़ा रूल बनाया है, कड़ा नियम बनाया है, और इस न्यूज़ सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई मेरी कंपनी 3 महीने से सैलरी नहीं दी है, कोई बोलता है 4 महीने से सैलरी नहीं दी है, कोई बोलता है 2 महीने से सैलरी नहीं दिया। तो इस तरह का भी बहुत सारे कंपनी है, और कुछ ऐसे भी कंपनी है कि 1 तारीख को ही सैलरी दे देती है। ठीक है, तो जो कंपनी का रूल बनाया गया है और गवर्नमेंट ने अपडेट जारी किया गया है, पहले आपको ये चीज़ लगा कर दिखा रहा हूँ। गल्फ न्यूज़ में जस्ट ये अभी अभी आया था, तो मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इसलिए जिस भी कंट्री में रहते हो, जिस देश में रहते हो, आपको रूल मालूम होना चाहिए, क्योंकि कम जानकारी के वजह से जो ये लोग दबाते हैं, कंपनी दबाते हैं, वर्कर को ही दबाते हैं। आप बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग को ये लोग नहीं दबाते हैं। तो पहले आप ये देखें, आप खुद पढ़े, तब एक्चुअली आपको रूल के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा आप देख सकते हो न्यू यूएई सैलरी रूल के बारे में, WPS, यानी ये जो WPS का सिस्टम है
कि कोई भी कंपनी अगर सैलरी डालती है तो पहले WPS के ही थ्रू डालती है। वो लोग डेटा रखती है, सारे कंपनी का डेटा रखती है कि कंपनी कितनी दिन टाइम का सैलरी रखी है या कब कब सैलरी दी है, किस डेट में सैलरी दी है, सारा चीज़। पहले क्या होता था, जो वर्कर छोटे कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप घर खाते में काम कर रहे हो, डोमेस्टिक वर्कर जिसे बोलते हैं, ये सब चीज़ के लेखा जोखा ये लोग नहीं रखती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि अगर कोई कंपनी 1 तारीख से लेके, मान ली 1 महीना आपका हो गया, अब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अगर कंपनी सैलरी नहीं देती है तो उस कंपनी के खिलाफ कोई वर्कर कंप्लेन करे या ना करे, WPS के तहत उस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो ये सारे कंपनी को वार्निंग दिया है, जो मोहरे की तरफ से और WPS की तरफ से, कि अगर इस रूल को कोई फॉलो नहीं करेगा तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो बिग सलूट है, क्योंकि ये जो रूल है पहले ही आना चाहिए, लेकिन देर से आया दुरुस्त आया। और ये सारे कंपनी पे मतलब 10 तारीख तक सैलरी देना ही देना है। आपकी कंपनी नहीं दे रही है, प्लीज़ अपना कंपनी का नाम नीचे लिखे, ताकि आपकी कंपनी का नाम मैं लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों तक बताऊं कि हाँ ये कंपनी गवर्नमेंट का रूल नहीं मानती है। क्योंकि आज की ही अपडेट आया है और ये सारे कंपनी को वार्न किया है, अगर टाइम पे नहीं दोगे तो उस पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, सैलरी बढ़ाने से रिलेटेड अपडेट है। बहुत सारे लोग, 1-2 नहीं, क्योंकि मुझे इंडिया से भी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश, नेपाल से, जहाँ भी हिंदी भाषा बोला जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, तो लोग मुझसे एक ही सवाल बार बार कहते हैं कि आप लगभग 13 से 14 साल गल्फ़ कंट्री में रह रहे हो, बेसिकली दुबई में रह रहे हो, तो आखिर मुझे कंपनी कितनी सैलरी दे तो मुझे आना है। तो एक अगर वर्कर हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप नीचे यस ज़रूर लिख देना, ताकि लोगों को पता चल सके। एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक हेल्प की ज़रूरत है, हमारी हेल्प नहीं, जो लोग यहाँ आने वाले हैं उनको मालूम चले कि एक्चुअली यहाँ पे पैसा बचता कितना है। क्योंकि मैं अपने ज़बानी बताता हूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इसलिए अगर आप कमेंट में यस लिखोगे तो उन लोगों को पता चलेगा कि मैं ये बात सच बता रहा हूँ। तो कम से कम अगर बेसिक सैलरी 1500 दिरहम अगर है, तब यहाँ पे आप कुछ पैसे बचा सकोगे, और वो भी खाना अलग से होना चाहिए, यानी 1500 दिरहम प्लस खाना, तब आप यहाँ पे महंगाई में आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि इंटरनेट का खर्च है, आप बाहर का कुछ खाने पीने का खर्च है, यहाँ पे बहुत सारा खर्च है, पहले से महंगाई डबल हो गई है। तो कम से कम जो सैलरी होनी चाहिए, मेरा जो अनुभव है, मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, एक वर्कर की सैलरी जो होनी चाहिए, मिनिमम सैलरी 1600 दिरहम होना चाहिए। इससे अगर कम कोई 1200, 1100, 1000 दिरहम में अगर है तो ज़्यादा कुछ नहीं बचाओगे। अगर कंपनी अच्छा खासा ओवर टाइम चलाती है वो बात अलग हो गया, लेकिन ओवर टाइम के भरोसे आप यहाँ पे आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके भरोसे आपको आना है, और कम से कम बेसिक सैलरी 1500 से 1600 दिरहम होना चाहिए, तभी आपको यहाँ आने पर फ़ायदा है। क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये तो अभी अच्छा स्किल वाले अगर हो तो आप इंडिया में ही कमा लोगे। तो फिर उतना पैसे कमाने के लिए आप यहाँ पे क्यों आओगे इतना दूर अपने बीवी बच्चे को छोड़ के। इसलिए प्लीज़ एक वर्कर के नाते यह ज़रूर लिख देना, ताकि मेरी बात को लोग सच्चे माने। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।